कोरोना महामारी के बीच भी देश भर में 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और प्रदेश की जनता के नाम संदेश भी दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता का ये पर्व धूमधाम और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखते हुए मनाया गया। कोरोना संकट के बीच 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगीपूर्ण मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय धुन, परेड सलामी और परेड निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए भारत मां की प्रतिमा के अनावरण को जीवन का अद्भुत क्षण बताया। साथ ही उन्होंने शहीदों को भी अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज भारत 1962 का भारत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि शहीदों को 1 करोड़ की राशि, परिजनों को शासकीय नौकरी के साथ ही उनकी स्मृति में राष्ट्र शक्ति स्थल का निर्माण भी किया जाएगा। और कई ऐसे थे जिनने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से मां भारती को पवित्र किया था। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई थी। आज उन सबके चरणों में प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्र, उन क्रांतिवीरों की, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ही इच्छा थी, संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। एक स्वर्णिम अध्याय आज भारत का लिखा जा रहा है। एक नहीं, अनेकों कदम। अभी हमारा भारत 1962 का भारत नहीं रहा है। अगर भारत मां की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो हमारे जवान उनकी गर्दन तोड़ते हैं। शहीद दीपक सिंह रीवा के फरेंदा के, उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मध्य प्रदेश ने तय किया है कि वो शहीद सैनिक जो अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी, एक प्लाट या मकान की व्यवस्था, उनकी प्रतिमा, ताकि उनका बलिदान चिरस्थायी रह सके, उनके सम्मान में हम करते हैं। आज देश के चमत्कारी नेतृत्व मिला है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम। वहीं इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कोरोना संकट के बीच पूरे देश के मजदूरों की सेवा की। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। यही नहीं, उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। यहां तक कि पांव में अगर जूते और चप्पल नहीं थे तो उनके पैरों में जूते और चप्पल पहनाने का काम भी मध्य प्रदेश की जनता ने किया। मैं ऐसी जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमने ये कहा था, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। किसी प्रदेश के मजदूर जाएं, मध्य प्रदेश में उनको कोई कष्ट ना हो। फिर हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। वापस जो मजदूर आए उनको काम की व्यवस्था करनी थी। हमने श्रम सिद्धि अभियान चलाया। उस अभियान के तहत तय किया कि प्रदेश में आने वाले मजदूरों को हम बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे। 15 लाख मजदूर आए, उनमें से 14 लाख मजदूरों को श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार का प्रबंध किया गया। हमने रोजगार सेतु बनाया, एक पोर्टल बनाया, क्योंकि आने वाले मजदूर केवल मजदूर नहीं थे,
उनमें से कई कुशल कारीगर थे। कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था, कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करता था, कोई किसी बिल्डर के यहां काम करता था। उनके हाथों का कौशल केवल मजदूरी नहीं, अच्छा काम चाहता था। इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर स्किल मैपिंग का काम प्रारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आदिवासियों के सारे 89 ब्लॉक्स का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, उनसे कोई वसूली नहीं करेगा। आज भी बिजली के बिलों की कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। वैसे लोग चिंतित ना हो, एक बार फिर से हम समीक्षा करेंगे, लेकिन गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे। हमने फैसला किया था कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, उसके परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गरीब परिवार को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए हमने देने की व्यवस्था की थी। इन योजनाओं को हमने फिर से पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ कर दिया है। जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उनके लिए सबसे पहले है। मैं आज ये भी घोषणा कर रहा हूं कि कई गरीब परिवार, विशेषकर आदिवासी परिवार, 89 ब्लॉक्स में ऊंचे ब्याज की दरों पर बिना नियम प्रक्रिया पूरे किए हुए उनको कर्ज दिया जाता है और बाद में कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता है। आज ही 15 अगस्त के दिन से बिना नियम प्रक्रिया के, बिना लाइसेंस के अगर किसी ने गरीब को पैसा दिया है, शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा। वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। अभी 89 ब्लॉक्स के लिए हमने कर दी है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए भी हमको ये व्यवस्था करना है। गरीबों की जिंदगी आसान बने, इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने किसान भाइयों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में बाकी व्यवसाय ठप हो गए हों, लेकिन किसानों कमाल कर दिया। अन्नदाताओं, आपने मध्य प्रदेश में अन्न के भंडार भर दिए। कुल मिलाकर सीएम शिवराज ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर जनता से अपील की कि इस अभियान के साथ जुड़कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।